हाय एवरीवन, ये हमारी मेंटरशिप का 7th लेक्चर है। तो इसमें हम आज समझने वाले हैं आईसीटी फॉरेक्स किल जोन विथ सेंट्रल बैंक्स के साथ। हम मतलब जो फॉरेक्स का किल जोन है आईसीटी ने बनाया, उसको सेंट्रल बैंक के साथ कैसे समझे, ठीक है। और उसमें जो बेस्ट पेयर होते हैं, जो सेंट्रल बैंक जब ओपन होता है तो कौन से किल जोन में कौन से पेयर को ट्रेड किया जाता है, हम उसको समझेंगे। और हम लास्ट में एमडी को भी समझते हैं, ठीक है। इतना चीज़ हम समझते हैं, ओके। अब देखो, हम चलते हैं चार्ट पे, यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक इंडिकेटर यूज करते हैं। इंडिकेटर का नाम है एफएक्स मार्केट सेशन। जब यहाँ पे सर्च बार में आप जाओगे, यहाँ पे लिखो तो एफएक्स मार्केट सेशन, तो यहाँ पे फर्स्ट जो आपका आएगा, ठीक है, इंडिकेटर वॉकी टॉकी का, इसको आपको लेना है, यहाँ पे चार्ट पे अपने लेना है ठीक है। तो वो कुछ इस तरह आपका मतलब चार्ट पे लोगे, यहाँ पे कॉर्नर में देखो तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इंडिकेटर। वो कुछ सेटिंग में आप जाओगे तो कुछ इस तरह आपका अलग सेटिंग रहेगा, इसका बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा सेटिंग रहेगा, ठीक है। तो इसको आपको, ये आपका सेशन की सेटिंग हो गई, ठीक है। ये आपकी सेशंस की सेटिंग है, ठीक है। इसको आपको किल जोन में बदलना है, मतलब इस सेशंस को किल जोन में सेट करना है। कि किल जोन का मतलब यही है कि जो मोमेंटम आता है वो ज़्यादातर किल जोन में आता है, उससे पहले के जो होते हैं सब साइडवेज होते हैं ना। तो देखो, फर्स्ट जो आपका रहता है, इसको मैं चार्ट पे भी समझाऊंगा। फर्स्ट देखो, यहाँ पे ये जो सेटिंग है, इसको आपको क्या करना है, फर्स्ट यहाँ पे टाइम देखो, टाइम जोन जो लिखा हुआ है GMT 0 वाला, उसको आपको करना है GMT -5 पे कर देना है, ठीक है। और देखो, यहाँ पे आप कितना भी बैक टेस्टिंग के लिए डे ले सकते हो, जैसे मैं 15 लेता हूँ, ठीक है, 50 लिख सकते हो, ठीक। और यहाँ पे फर्स्ट जो आपका दिख रहा है, यहाँ पे सेशन लिखा है सेशन 1, यहाँ पे लंदन है, तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे रिमूव करके यहाँ पे आपको कर देना है एशिया लिख देना है, एशियन कर देना है। और इसका टाइम जोन जो यहाँ पे 8 दिख रहा है, इसको क्या करना है, 8 नहीं रखना है, आप इसको कर देना है टाइम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे 20 कर देना है। तो इसमें आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो ऐसे चलते जाओगे तो यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा, तो आपका ये 20 हो गया, ठीक है। अब इस जगह पे आपको क्या कर देना है, यहाँ पे 12 करना था, तो 12 यहाँ पे आपका हो जाए 0 कर देना, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ सेम वैसे ही आपको भी करना है, ठीक। आपने ऐसे कर दिया, 0 आपने कर दिया, ठीक। अब सेकंड क्या है, यहाँ पे न्यूयॉर्क लिखा है, तो यहाँ पे आपको लंदन लिखना है। यहाँ पे आपने लंदन कर दिया, मैंने यहाँ पे लंदन लिख दिया। लंदन का जो टाइम होता है 2 से 5 होता है, किल जोन जो होता है, तो यहाँ पे उसका किल जोन 2 से 5 लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 लिया, फिर इस जगह पे हमने 5 लेते हैं, और 5 आ जा, कहाँ गया, यहाँ पे 5 हो गया, 2 से 5 हो गया इसका। अब थर्ड सेशन में आते हैं। इस सेशन में आपका टोक्यो है, तो टोक्यो की जगह हम क्या लिखेंगे, न्यूयॉर्क लिख देंगे, और न्यूयॉर्क, सॉरी, यहाँ पे न्यूयॉर्क हो गया, ओके। अब न्यूयॉर्क का जो टाइम जोन होता है वो होता है 7 से 10 होता है ना। यहाँ पे 7 से 10, यहाँ पे 7 हो गया, इस जगह पे 9 है तो इसको 10 कर देंगे, 7 से 10 हो गया, ओके। यहाँ पे 7 से 10 हो गया। अब देखो, लास्ट है ऑफ रहेगा, इसको ऑन करना है, सही टिक करना है, सिडनी। अब सिडनी की जगह हमको लंदन क्लोज कर देना है, लंदन क्लोज, लंदन क्लोज कर देना। इसका जो टाइम जोन रहेगा लंदन क्लोज का रहता है आपका यहाँ पे 10 से 12 रहता है, तो इसको हमें 10 कर देना है। यहाँ पे 20 है तो इसको 10 कर देना है, पीछे और लाना है, यहाँ पे आपको 10 करना है, यहाँ पे आपको 12 कर देना है, 5 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 12 कर देना है, हाँ, यहाँ पे 10 से 12 हो गया, ओके। ये आपका किल जोन का टाइम सेट हो गया। और इसमें कुछ सेटिंग्स है, यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स की जगह आपको क्या कर देना है, हैमबर्गर लिख देना है। हैमबर्गर जो है इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे डॉट डॉट लाइन दिख रहा है, इसको लाइन की तरफ कर देना है, ठीक है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आप रख सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा और इंस्टॉल कर दोगे, इसमें सेटिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अब थोड़ा नीचे और आओगे तो यहाँ फिबोनाची लेवल से इसको ऑफ कर देना है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसको भी ऑफ कर दोगे तो यहाँ कॉर्नर में देखो जो दिख रहा है वो ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो गया ना। अब इसको ओके कर देना है, ठीक है। ये आपका सेशन हो गया, ठीक है। ये आपका कुछ सेशंस का सेटिंग हो गई, ठीक है। यहाँ पे सेशन सेटिंग, इसको चार्ट में हम देखते हैं कैसे दिख रहा है, ओके। हम आते हैं यूरो यूएसडी चार्ट में, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे। तो आपका सेशन कुछ इस तरह है। देखो, किल जोन का मतलब यही है, जैसे मैंने बताया, जितने भी आपको मूव देखने को मिले, बड़े मूव देखने को मिलेंगे, वो किल जोन में देखने को मिलेंगे ना। देखो, यहाँ पे न्यूयॉर्क ओपन होता है, मूव देखो, बड़े मूव, ओके। लंदन में मूव, एशिया साइडवेज,
लंदन में मूव, न्यूयॉर्क साइडवेज, लंदन में साइडवेज, एशिया मूव। यहाँ पे एशिया में लंदन में लंदन क्लोज जो है उसमें मूव देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे न्यूयॉर्क जो है यहाँ पे भी आपको मूव देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों साइडवेज थे। अब इस जोन में आगे मैं अभी और आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखो जितने भी देखो आपको बड़े मूव देखने को मिल रहे हैं इस किल जोन के अंदर देखने को मिल रहा है। एशिया में तो क्या मूव मिला किल जोन के अंदर, लंदन में किल जोन के अंदर, न्यूयॉर्क में मूव आया बड़ी बड़ी कैंडल किल जोन के अंदर। अब ये जितने भी मूव आपको देखने को मिल रहे हैं सभी किल जोन के अंदर है। देखो यहाँ पे भी एक बिग मूव आया हुआ है, ये देखो किल जोन के अंदर, ये भी किल जोन के अंदर है ना, ये सब किल जोन के अंदर है, यहाँ पे भी किल जोन के अंदर। अगर जो पिछली सेटिंग थी अगर से हम डायरेक्ट ऐसे लेते हैं इस जोन पे, मैं फिर से आता हूँ एक इंडिकेटर, यहाँ पे ये इंडिकेटर है एफएक्स मार्केट सेशन, मैं फिर से इसको ऐड करता हूँ। तो कुछ मैं फर्स्ट वाले जो सेटिंग हमने किया था उसको ऑफ करते हैं। ठीक है, तो देखो आपका कुछ इस तरह आपका सेशंस का आएगा, सेशंस की सेटिंग है। ठीक है, इस तरह सेशंस की सेटिंग है, उसको हमने चेंज कैसे कर दिया, इस सेशंस की सेटिंग को हमने ऐसे चेंज किया हुआ है कि जो बिग मूव है बस हम उसी को कैच कर पा रहे हैं, साइडवेज वाला है उसमें हम नहीं फंस रहे हैं। तो देखो कुछ इस तरह मैंने इसको ऑफ कर दिया, जो हमने न्यू सेटिंग की थी। देखो यहाँ पे जो बिग मूव है यहाँ पे बस हम उसी को कैच कर रहे हैं, जो किल जोन है इसी को आईसीटी ने बनाया हुआ है किल जोन, इसको नाम दिया है सेटिंग्स को। ठीक है, एक टाइम जोन फिक्स है जहाँ पे बिग मूव आते हैं ना। ठीक है, ये हमने चार्ट में देखा कि एक किल जोन है बिग मूव देते हैं। ठीक है, इसके टाइम भी हमने देख लिया, टाइम किसके अकॉर्डिंग है, यहाँ कॉर्नर में आप देखो न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क यूटीसी -5 के अकॉर्डिंग, मतलब ये टाइम जोन जो रहेगा न्यूयॉर्क के टाइम के अकॉर्डिंग रहेगा। अब इसको इंडियन टाइम में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको भी देखते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना सेटिंग। इसमें देखो एक चीज जो और आप कर लेना, यहाँ पे जो आप न्यूयॉर्क है, ठीक है 10 है तो यहाँ पे आप 12 कर देना। ठीक है, 10 की जगह आप यहाँ पे 12 कर देना। वो क्यों करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे आपने 12 कर देना, फिर से ओके करना है। तो यहाँ पे देखो तो न्यूयॉर्क और लंदन एक में ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज एक में ओवरलैप है, यहाँ पे भी न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज एक में ओवरलैप है। ठीक है, वो क्यों मैंने किया उसका रीज़न भी आगे आपको बताऊँगा चार्ट में जब समझाने जाऊँगा। ठीक है, अब देखो ये सेटिंग हमने कर दिया, इसको हम ऑफ कर देते हैं, सेटिंग को ऑफ कर देते हैं। पहले ऐसे सेटिंग था, इसको हमने किल जोन पे सेट किया, कुछ इस तरह ऐसा सेटिंग हो गया। ओके, अब देखो इसको मैं हटा लेता हूँ। अब देखो इसको ऑफ कर दे सेटिंग को। अब एक किल जोन की हमने सेटिंग सेट कर ली। अब देखो हमको जब ट्रेड करते हैं ना किल जोन में तो उसके कुछ बेनिफिट्स अलग हैं ना, उसको भी समझते हैं चार्ट पे। फिर अगेन से आते हैं DXY के चार्ट पे, डेली टाइम फ्रेम, जस्ट 1 मिनट लोड ले रहा है। चलिए भाई हो गया। ओके, ये सब मैंने जो पिछले आपको बताए थे वो चार्ट पे यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, ये सब दिख रहा है आपको। ठीक है, किधर है, हाँ हम यहाँ पर थे। ठीक, इस जगह पे मैं आपको किल जोन बता दिया। ठीक है, सेटिंग जो बता दिया सेम वैसे ही आपको ये सेटिंग जो मैंने किया हुआ है सेम ऐसे सेटिंग आपको भी रखना है। ठीक है, एक बार फिर से अगेन से देख लो आप। ठीक है, 20 और 00 यहाँ पर रहेगा 20। ठीक है, इंडियन का एशियन का, ये लंदन का सेटिंग है, ये देख लो न्यूयॉर्क का है, उसके बाद यहाँ पे लंदन क्लोज है। ये 4 सेटिंग्स है। ठीक है, ओके, इतना आपने देख लिया। अब देखो जब भी हम ट्रेड करते हैं, जब भी हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, ठीक है, उसका इंडियन टाइम जोन भी लिख लेते हैं। ठीक है, इंडियन टाइम जोन क्या है वो भी हम लिख देते हैं, और उसके जो सेशन है, सेशन के टाइम क्या होते हैं वो, और प्लस उनकी जो सेशन में हम ट्रेड करते हैं किस पेयर में ट्रेड करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो भी सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। हमने फर्स्ट क्या समझा, फर्स्ट हमने समझा यहाँ पे कि जो आईसीटी का फॉरेक्स किल जोन है उसको हमने समझ लिया, सेंट्रल बैंक के साथ समझना है अभी हमको, और बेस्ट पेयर समझना है ना, उसको भी हम समझते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम आते हैं इस जोन पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, जो आपका फर्स्ट हो गया एशिया ना, मैं यहाँ पे इंडियन टाइम लिखूँगा। ठीक है, इंडियन टाइम मैंने UTC -5 में यहाँ पे सेटिंग में बता दिया था आपको
कि न्यूयॉर्क के टाइम के अकॉर्डिंग रखना है, बट यहाँ पे इंडियन टाइम में हमको देखना है ना, ठीक है। इंडियन टाइम में आपका रहेगा, यहाँ पे एशिया रहेगा, यहाँ पे एशिया कब ओपन होता है इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग? एशिया आपका ओपन होता है 6:30 पे, 6:30 से 10:30 तक रहता है आपका इसका किल जोन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 6:30 लिख दूँगा, 6:30 टू मॉर्निंग में रहता है, ठीक है। मॉर्निंग 6:30 टू आपका रहेगा 10:30 10:30 तक रहता है, 10:30, ओके। ये आपका AM में होता है, ठीक, आपका AM होगा। ये आपका एशिया का किल जोन हो गया, ठीक है। अब एक किल जोन हो गया, इसके साथ हमें बेस्ट जो पेयर होता है कौन कौन से होता है, इसके बेस्ट देखो पेयर है, उसको भी मैं लिख देता हूँ पेयर्स, ठीक। इसमें हम क्या ट्रेड कर सकते हैं, इसके साथ हम कर सकते हैं जो ट्रेड है, इसके साथ हमको ट्रेड करना है तो हम AUD कर सकते हैं, AUD। इसके साथ हम ले सकते हैं कोई भी पेयर ले सकते हैं, ठीक है, XYZ कोई भी पेयर ले सकते हैं। अब सेकेंड हम ले सकते हैं AUD, उसके बाद NZD ले सकते हैं, इसके साथ भी हम XYZ ले सकते हैं कोई भी पेयर। उसके साथ हम ले सकते हैं एक और पेयर है लास्ट अपना JPY पेयर, इसके साथ भी हम XYZ पेयर ले सकते हैं, ठीक है। ये 3 पेयर हैं, ठीक है, एशिया में हमको ट्रेड करने रहते हैं। अब क्यों यही 3 पेयर ट्रेड करने रहते हैं? क्योंकि एशिया टाइम जो है इनके जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं ना, इनके जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, एशिया के जो सेंट्रल बैंक है वो कब ओपन होते हैं? सुबह में 6:30 से 10:30 तक ओपन होते हैं। तो इसका एक किल जोन है, ठीक है। किल जोन में ये जो रहते हैं AUD NZD JPY ये मूव करते हैं, इनके साथ कोई भी पेयर ले लो ये मूव करते हैं, ठीक है। अगर से इसी के साथ हम USD लेके बैठ जाएंगे, क्योंकि USD का जो सेंट्रल बैंक है वो शाम को ओपन होता है, ठीक है, 6:30-7 बजे ओपन होता है। तो वो लेंगे USD हम लेके बैठेंगे तो उनमें मूव नहीं देखने को मिलेगा, बट ये सब मूव। और AUD NZD JPY इनके जब भी न्यूज़ जाते हैं देखते होगे मॉर्निंग में 6 PM, ठीक है, 6 बजे 6:30 बजे आपके मूव आते हैं ना, 6 बजे 6:30 बजे आपके मूव देखने को मिलते हैं ना, ठीक। ये हो गया। देखो ऊपर वाला जो टाइम मैं बता रहा हूँ ये आपका विंटर का टाइम है, ठंडियों का टाइम है ना, ये विंटर का टाइम है। और इसके मैं जो गर्मियों का टाइम भी यहाँ पे लिख देता हूँ AUD के, उसको कैसे देखना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मुझे देखो बताने वाला कोई नहीं था, ठीक है, कि इसका टाइम जोन भी अलग होता है, ठंडियों में अलग हो जाता है, गर्मियों में अलग हो जाता है। एशियन 1 सेकंड, एशियन इसका जो गर्मियों का टाइम जोन होता है वो 1 घंटे कम हो जाता है, ठीक है, 5:30 से हो जाता है इसका टाइम जोन 5:30, तो यहाँ पे 9:30 हो जाता है, 9:30 हो जाता है। ये भी AM में ही रहता है मॉर्निंग के टाइम, ये विंटर का टाइम है, ठीक है। यार मैं समर और विंटर दोनों लिख देता हूँ, ठीक है, ये समर का टाइम है और नीचे ये विंटर का टाइम है, ठीक। ये समर का टाइम है ऊपर, गर्मियों का सॉरी बाई मिस्टेक कभी का ना, सॉरी, ऊपर विंटर का टाइम है, ठंडियों का टाइम ना, ऊपर विंटर ठंडियों का टाइम है और डाउन साइड में गर्मियों का टाइम है, ठीक, समर ना। जब गर्मियाँ आती हैं तो इसका टाइम जो 1 घंटे कम हो जाता है ना। अब देखो इसमें हमने देख लिया कि AUD NZD JPY इनको ट्रेड को प्ले करना रहता है किन किल जोन में? इसमें एशिया में। अब सेकेंड जो किल जोन अपना आता है, सेकेंड किल जोन वो होता है लंदन किल जोन, जैसे मैंने आपको ऊपर लिखवाया लंदन, LOND लंदन। अब इस किल जोन का टाइम जो होता है इंडिया के अकॉर्डिंग, जो ठंडियों का टाइम जोन होता है ऊपर फर्स्ट वाला, तो वो होता है आपका 12:30 से 3:30 होता है ना, तो 12:30 से तो 3:30 तक ना, 3:30 ये होता है PM में, ठीक है। अब 12 के बाद हो गया तो PM ही हो जाता है, सीधी सी बात, ये PM हो गया, ठीक है। अब इसका 1 घंटे इसमें क्या होता है और कम हो जाता है ना, ठीक है, इसमें 1 घंटे हम कम कर देते हैं। इसमें कब कम करते हैं? गर्मियों में, यहाँ पे 1 घंटे कम हो जाएगा, ठीक। ये आपका हो गया टाइम
11:30 से हो जाएगा आपका लंदन 11:30 आपका ये टाइम जोन हो जाए 2:30 बजे तक, ठीक है, इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये आपका पीएम में, ये आपका पीएम हो गया है ना, ये आपका एएम टाइम जोन हो गया, ये आपका पीएम टाइम जोन हो गया, ओके। अब इसमें बेस्ट जो पेयर होते हैं लंदन, जब देखो लंदन का जब सेशन चालू होता है तो उसके जो मतलब सेंट्रल बैंक्स होते हैं उस टाइम चालू होते हैं, तो उनमें जो इनके जो पेयर है वही ले हम, ठीक है, लंदन के जो पेयर हैं वही ले। लंदन में कौन कौन से बेस्ट पेयर हैं, 2 ही हैं आपके, ठीक है। फर्स्ट आपका होता है जीबीपी और सेकेंड यूरो ना, तो जीबीपी के साथ कोई भी हम XYZ ले सकते हैं, XYZ कोई भी पेयर ले सकते हैं। और सेकेंड आपका होता है यूरो, ठीक है। यूरो, इसके साथ भी कोई हम XYZ ले सकते हैं, ठीक है। ये 2 पेयर बेस्ट होते हैं जीबीपी और यूरो, ठीक है। इसके साथ कोई भी हम XYZ ले सकते हैं ट्रेडिंग के लिए ना। जैसे मैंने यहाँ पे देखो सेटिंग में क्या लिया है, न्यूयॉर्क में ये हमारे जो पेयर से लिया है, लंदन सेशन में यूरो है, उसके साथ मैंने कोई भी पेयर अपने जो है लिया हुआ है यूरो, ठीक है। एशिया के जो देखो पेयर है, ठीक है, ये नहीं है BTC, ठीक। एशिया में UD NZD JPY, ठीक है। लंदन में यूरो GBP, ठीक है। और देखो इसमें जो बेस्ट पेयर है ना, इसमें जो बेस्ट पेयर है वो कौन से बेस्ट पेयर है, एक जो ट्रेड करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आपको लंदन सेशन में, ठीक है, 12:30 से 1:30 बजे तक, ठीक है। वो कौन से जो पेयर है, बेस्ट पेयर कौन सा है, वो है आपका एक, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, GBP JPY। इनमें मोमेंटम गोल्ड की तरह अच्छा मोमेंटम मिलता है, तो ये मैं सजेस्ट करूँगा आपको करने के लिए, GBP JPY, इसको आप ट्रेड कर सकते हो लंदन सेशन में, ठीक है। अब आपका सेकंड जो सेशन आता है, थर्ड सेशन, वो आपका सेशन है न्यूयॉर्क है, आपका न्यूयॉर्क। इसका जो टाइम जोन होता है इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, इंडियन टाइम में जो आपका ठंडियों में होता है, ठीक है, ठंडियों में टाइम जोन होता है 5:30 से होता है ना, 5:30 से, तो यहाँ पे 5:30, 5:30 टू ना 5:30 से होता है, ओके। 5:30 9:30 तक होता है, सॉरी 5:30 से 8:30 तक होता है ना, 8:30 तक होता है ना, 8:30 तक होता है ना। इसको आप 8:30 की जगह आप यहाँ पे, ठीक है, 8:30 तक होता है, बट 8:30 की जगह मैं बता रहा हूँ, इसको आप जो लंदन क्लोज का टाइम है वहाँ तक आप ले सकते हो 10:30 तक, ठीक है। वो क्यों लेना है आगे चल के समझेंगे चार्ट में 10:30, ठीक है। और जो लंदन क्लोज, ठीक है, ये आपका हो गया इसका टाइम न्यूयॉर्क का, ठीक है, विंटर का। अब समर का टाइम यहाँ पे देख लेते हैं, गर्मियों का टाइम देखते हैं यहाँ पे, तो ये न्यूयॉर्क लिखते हैं, न्यूयॉर्क हो गया, तो इसका 1 घंटे कम हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे 4:30 हो जाते हैं, इसका टाइम जो है 4:30 हो जाता है, 4:30 हो जाता है यहाँ पे, 4:30 से 9:30, ठीक है। सॉरी, ये PM में रहेगा आपका, ठीक है, इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये टाइम जोन हो गया आपका, ठीक है। हिल जोन ऐसे होता है। अब इसमें जो न्यूयॉर्क में बेस्ट पेयर है, आप कौन से लेते हो, आपका USD, क्योंकि न्यूयॉर्क देखो USD, इसका जो सेंट्रल बैंक होता है न्यूयॉर्क का, कब ओपन होता है, शाम के टाइम, कब, इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग 5:30 बजे, इस टाइम प्रेजेंट में 5:30 बजे ओपन होता है। तो
ये आप लो 5:30 बजे। इसमें बेस्ट पेयर होते हैं यूएसडी, इसके साथ आप XYZ लो। XYZ कोई भी ट्रेड मतलब पेयर आप यहाँ पे इसमें यूएसडी के साथ यूएसडी JPY, यूएसडी यूरो, ठीक है, यूएसडी GBP, यूएसडी AUD, यूएसडी NZD, कोई भी आप पेयर ले सकते हो यूएसडी के साथ, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, जब इसका मतलब किल जोन ओपन होता है न्यूयॉर्क का तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, आपने देखा होगा इवनिंग के टाइम में। और ज़्यादातर जो न्यूज़ होते हैं, ठीक है, 5 से 6 के बीच जब आते हैं न्यूज़, तो यूएसडी के न्यूज़ शाम को ही रहते हैं ना। तो इसका जो सेंट्रल बैंक है शाम को ओपन होता है इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, अब देखो इसमें जो इसका 7 बजे होता है, ठीक है, ठीक है, 7 जब बजते हैं UTC, ठीक है, UTC -5 में, इंडिया टाइम पे नहीं, UTC -5 में जब 7 बजते हैं इसमें टाइम जोन में न्यूयॉर्क में, तो मैं यहाँ पे 7 बजे लिखता हूँ इस जगह पे। तो इसका NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपन होता है कब? 7 बजे। 7 बजे ओपन होता है। किस टाइम पे ओपन होता है? 7 बजे। 7 बजे PM में ओपन होता है UTC -5, ठीक है, इस टाइम पे UTC -5 में ओपन होता है। तो इसी टाइम जब 7 बजे ओपन होता है तो उस टाइम ऑलमोस्ट आपके, ठीक है, 5:30 से 6 बजते हैं, ठीक है, 5:30 से 6, 6:30 बजते हैं। और उसी टाइम देखोगे आपको तो एक बड़े बड़े जो मूव देखने को मिलते हैं इसी की वजह से मिलते हैं, NYSE के ओपनिंग की वजह से न्यूयॉर्क में आपको मूव देखने को मिलते हैं ना। इसमें जो ट्रेड कर सकते हो आप, बेस्ट जो पेयर होते हैं इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। US30 इंडेक्स है ये, इंडाइसिस US30, NS100, ठीक। एक और है आप कर सकते हैं इसमें SP500 कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। इसमें ये सब पेयर ट्रेड कर सकते हो आप इजी में। आप सोच रहे हो गोल्ड ना, XAUSD, देखो XAUSD का कुछ अलग ही है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो आप उसको किसी भी किल जोन में आप ट्रेड को प्ले कर सकते हो, अपने बायर्स के आपका जो नैरेटिव वो सही होना चाहिए। तो ये आपका टाइम जोन हो गया, इसमें आप इस सब पेयर्स में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और देखो मैं भी खुद ही ये सब ट्रेड करता हूँ, ठीक है, न्यूयॉर्क में ये सब मैंने लिया हुआ है पेयर को, ठीक है, ये सब पेयर में ट्रेड करता हूँ। लंदन में देखो ये सब, एशिया में यहाँ पे, ठीक है, ये सब मैं पेयर खुद ही ट्रेड करता हूँ। ओके, ये सब मैंने पेयर्स लिखवा दिए हैं, टाइम लिखवा दिया, ठीक है, यहाँ पे। और जो देखो आपका टाइम जोन यहाँ पे ये जो रहना चाहिए, किल जोन सिलेक्ट जो रहना चाहिए न्यूयॉर्क UTC -5 के अकॉर्डिंग सिलेक्ट रहना चाहिए। और यहाँ पे जब यहाँ पे UTC -5 है तो यहाँ पे भी GMT -5 रहना चाहिए, ठीक है, GMT -5 रहना चाहिए। और जो आपका किल जोन है इसी पे सेट रहना चाहिए, इसके आगे पीछे नहीं जाना चाहिए। ओके, इसी पे रहना चाहिए आपका। और जो आपका इसमें टाइम रहेगा, ठीक है, इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग, इस टाइम विंटर में यही ऊपर वाला आपको लेना है। अब जब मतलब सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो गर्मी आएंगे तो इस टाइम जोन के अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर लेंगे ऑटोमेटिक, मतलब वहाँ पे ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, बट इस टाइम जोन के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। नहीं तो यहाँ पे देखो जब गर्मियाँ आती है तो यहाँ पे UTC -4 हो जाता है, इस जोन पे UTC -5 है न्यूयॉर्क, तो UTC -4 न्यूयॉर्क हो जाता है, ठीक है। इसको हमने देखना है और अपने यहाँ पे किल जोन के सेटिंग में आना है। तो इसमें UTC जब यहाँ पे UTC -4 होगा तो इस जगह पे भी हम GMT -4 कर देंगे, ठीक है। जो आपका टाइम जोन होगा उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको यहाँ पे 5:30, ठीक है, 5:30 रहना चाहिए, यहाँ पे 11:30, ठीक है, यहाँ पे 4:30 आ जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे हमने किल जोन की सेटिंग्स देख ली, ठीक, किल जोन भी देख लिया। अब देखो बेस्ट पेयर भी हमने यहाँ देख लिया, किन किन पेयर में ट्रेड करें, क्यों इन पेयर में ट्रेड करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो AUD है, NZD है, JPY, इनके जो सेंट्रल बैंक है सुबह के टाइम मॉर्निंग में इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग मॉर्निंग में 6:30 से 10:30 के बीच ओपन, मतलब इनका किल जोन चलता है, उसके लिए इन्हीं पेयर में ट्रेड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो हम अगर से देखो भाई सीधी बात है ना, एशिया का जो है, ठीक है, सेंट्रल बैंक ओपन है, ठीक है, तो मूव किस में आएगा? एशिया में मूव आएगा, ना कि आप न्यूयॉर्क के मतलब लेके चलोगे। न्यूयॉर्क का जो है
न्यूयॉर्क का पेयर ले लो यूएसडी, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई ले लो, यूएसडी जेपीवाई ना, तो यूएसडी जेपीवाई में मूव ही नहीं आएगा। क्यों मूव नहीं आएगा यूएसडी मूव नहीं आएगा? क्योंकि उस टाइम इनके जो सेंट्रल बैंक ओपन ही नहीं रहेंगे ना, ओपन नहीं रहेंगे तो इनमें मूव नहीं आएगा। तो इन लेने का मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है। इसलिए आईसीटी ने एक किल जोन की टाइमिंग बनाई है ना, उसके अकॉर्डिंग आपका एशिया जो है, एशिया के जो सेंट्रल बैंक है उनके साथ आप ट्रेड करो, उनके पेयर के साथ। लंदन के सेंट्रल बैंक जो है, ठीक है, जीबीपी यूरो, इनके पेयर में ट्रेड करो। जो न्यूयॉर्क के सेंट्रल बैंक है यूएसडी, ठीक है, यूएसडी के पेयर में ट्रेड करो आप। 7 बजे इनके जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज मतलब ओपन होते हैं, US30 नास्डा, ठीक है, SP500, इसमें आप ट्रेड करो भाई। मेरे कहने का मतलब आप उस पेयर में ना जाओ ना जिसमें वैल्यू भी नहीं है। आप चले जाओगे एशिया के टाइम में लंदन के पेयर को ट्रेड करने जीबीपी, तो उसमें भाई वैल्यू भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि लंदन बंद रहेगा, उसके जो क्यों बंद रहेगा? क्योंकि उसका जो सेंट्रल बैंक है ओपन होता है 12:30 बजे, तो बंद रहेगा। आप 5 बजे बैठोगे जीबीपी में ट्रेड करने तो वैल्यू में नहीं मिलेगा, साइडवेज रहेगा मार्केट। इसमें ट्रेड करोगे तो वैल्यू मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जीबीपी की न्यूज़, यूरो की न्यूज़ 12:30 बजे आते हैं दोपहर में, ठीक है, और इनके न्यूज़ सुबह में आते हैं और न्यूयॉर्क के शाम को आते हैं, ठीक है। इन्हीं 3 में आपको ट्रेड करना होता है, ओके। और देखो अब आपका लंदन क्लोज होगा, तो लंदन क्लोज मैं बता दूं तो आपको उसमें ट्रेड नहीं करना होता है ना, क्योंकि वो क्लोजिंग का टाइम होता है मार्केट का, उसमें आपको ट्रेड नहीं करना होता है ना। अब थर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूँ AMD, उसको हम चार्ट पे, इसको हम जो है ना चार्ट पे समझेंगे ना, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ना। इस किल जोन को हम समझते हैं चार्ट पे जाके, और उसके जो पेयर हैं उनको समझते हैं। देखो हम चार्ट पे आते हैं, मैं फर्स्ट जाता हूँ एशिया के चार्ट पे, AUD USD पे जाता हूँ। जैसे मैंने बताया था AUD के साथ आप कोई सा भी पेयर ले सकते हो ना, AUD के साथ कोई सा भी पेयर ले सकते हो। और एक बात और है, ठीक है, अभी को मेरे माइंड में आया, जब आप एशिया ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, जब आप एशिया ट्रेड कर रहे हो तो एशिया में 30 से 40 पिप्स, इससे ज़्यादा का आप ट्रेड मतलब जो पॉइंट है उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, मोर देन इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 30 से 40 पिप्स मिल रहे हैं, आप खुश होके उतना पाओ और निकल लो, ठीक है। लंदन में 40 से 50 मिल जाए सही है, और न्यूयॉर्क में सेशन में आपको 50 से 100 पिप्स मिल जाएंगे, बट वो गोल्ड में मिलेंगे आपको ना, गोल्ड के पेयर में मिलेंगे। अदर पेयर में आप मैं बात करूँ तो इसमें आप 60 से 70 पिप्स बस ले सकते हो, 60 से मैं बताऊँ तो ओनली 70 पिप्स, इससे ज़्यादा आप मत लो, ठीक है। गोल्ड में करते हो तो 200 पिप्स दे देते हैं, ठीक, वो अलग बात है। बट अब जब फॉरेक्स करते हो तो आप कम पिप्स मिलता है, ठीक है। 30 से 40 एशिया में, लंदन में 40 से 50 का मतलब उम्मीद रखो, और न्यूयॉर्क में 60 से 70 का, और लंदन क्लोज उसमें ट्रेड मत करो आप, ठीक। देखो जो किल जोन हमने बनाया हुआ था आईसीटी के अकॉर्डिंग, इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। किल जोन के ओपन डेली टाइम फ्रेम पे तो नहीं दिखेगा, 15 मिनट पे आते हैं चार्ट में, ठीक है। यहाँ पे किल जोन ओपन है, देखो जैसे किल जोन ओपन हो रहा है मोमेंटम आ रहा है किल जोन पे। आप देखो यहाँ पे देखो किल जोन ओपन हुआ, यहाँ से मोमेंटम आया, किल जोन मोमेंटम, किल जोन मोमेंटम आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो भी अब आप ट्रेड करने जा रहे हो ना, पहले आप क्या ट्रेड करोगे, कभी भी मार्केट में घुस जाते हैं ट्रेड करने के लिए, जब भी आप ट्रेड करो अब इसी किल जोन सेटिंग के अंदर ट्रेड करो। आपका सेटअप बनता है तो किल जोन पे करो, नहीं बनता है तो मत करो, ठीक है। बनेगा तो करो किल जोन पे, नहीं बनता है तो मत करो, मेरे कहने का यही मतलब, ओके। यहाँ पे ठीक है, इस किल जोन को आप सेटिंग को देखना, ठीक है। और मैं रेफ़र करूँगा ट्रेड करने के लिए तो ज़्यादातर आपको एशिया में मत करना, ठीक है, लंदन और न्यूयॉर्क में ही आपका सेटअप मिलेगा, क्योंकि एशिया जो करता है उसके बाद आपको इनमें मतलब पता लग जाता है कि क्या होने वाला है, कैसे वो आपको एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। AMD मैं बताता हूँ आपको क्या होता है ना। AMD होता है, पहले देखो जब आपका मार्केट ऐसे साइडवेज हो, ठीक है, एक्यूमुलेट कर रहा है, उसके बाद एक मैनिपुलेशन होता है, ठीक है, एक मैनिपुलेशन होता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है कुछ इस तरह, ठीक है। प्राइस ने क्या किया, ठीक है, इसमें देखो प्राइस ने क्या किया,
एक्यूमुलेशन किया, साइडवेज, अप साइड में मैनिपुलेशन किया, ठीक है, डाउन साइड में डिस्ट्रीब्यूशन किया, ठीक। ई क्यों मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक है बताने का, वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक। एक सेकंड, इसको भी मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब सेकंड फिर मैं इसके अपोजिट देखते हैं, एक्यूमुलेशन, ठीक है। इसके ऊपर डाउन साइड में मैनिपुलेट कर रहा है मार्केट, मैनिपुलेशन, ठीक। अपोजिट डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन, फिर यहाँ पे क्लोजिंग कर देता है प्राइस, ठीक है। यहाँ पे भी इसने क्लोजिंग कर दिया प्राइस ने, ओके, यहाँ पे क्लोजिंग है। तो इस रीजन में क्या होता है, प्राइस यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद प्राइस क्या करता है, मैनिपुलेशन करता है अपोजिट डायरेक्शन में, जब उसको बाइंग में जाना है तो मैनिपुलेशन करता है यहाँ पे। उसका जब जो इसका रियल मूव है ये डिस्ट्रीब्यूशन मूव है, ठीक, इसका रियल मूव हो गया ये, ठीक है। अब देखो प्राइस क्या हो रहा है इसमें, समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। एशिया अगर से एक्यूमुलेशन कर रहा है, ठीक है, ये एशिया एक्यूमुलेशन कर रहा है, ठीक है, तो लंदन जो है वो मैनिपुलेशन करेगा उसके बाद बायर्स के अकॉर्डिंग, और जो न्यूयॉर्क है वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, और जो लंदन क्लोज है वो आपकी क्लोजिंग का काम करेगा लास्ट में, यहाँ पे क्लोजिंग का, मेरे कहने का यही मतलब है, ठीक। ये क्लोजिंग का काम करेगा, यहाँ पे भी लंदन क्लोजिंग का काम करेगा, ओके। अब देखो ये कैसे होता है, इसके पीछे का लॉजिक देखो। अगर से आप यहाँ पे एशिया एक्यूमुलेट हो रहा है, इसके बायर्स जो हैं डाउन साइड के, तो लंदन क्या करेगा, अप साइड में मैनिपुलेट करेगा। ओवरऑल इसके जो बायर्स हैं, ठीक है, इसके जो बायर्स हैं डाउन साइड के हैं, तो प्राइस फेक मोमेंट अब अप साइड के लिए देगा, और उसके बाद मैनिपुलेट डाउन साइड में, ऊपर मैनिपुलेट डाउन साइड में रियल मूव, उसके बाद लंदन क्लोजिंग का टाइम। इसके लिए मैं बोलता हूँ लंदन क्लोज में ट्रेड नहीं करना चाहिए ना। आई होप आपको इतना समझ में आया। अब सेम इसका उल्टा स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो यहाँ पे भी अगर इसके बायर्स अप साइड के हैं ना, तो प्राइस पहले क्या कह रहा है, एक्यूमुलेट जब कर रहा है प्राइस मैनिपुलेशन करेगा डाउन साइड में ना, ओवरऑल बायर्स तो अप साइड के मैनिपुलेशन, यहाँ कोई आई टाइम फ्रेम का पीओ आई है, उसको प्राइस ने टैप किया, उसके बाद बाइंग में मोमेंटम, और ये जो यहाँ से यहाँ तक मूव ये दिया ये फेक मोमेंटम है ना, अप साइड में मैनिपुलेशन किया है ना। तो आई होप आपको AMD एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया हो। किल जोन के साथ ये परफेक्ट वर्क करता है ना, एक्यूमुलेशन, एशिया एक्यूमुलेशन, लंदन मैनिपुलेशन, न्यूयॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन, लंदन क्लोजिंग का काम करता है। अब देखो ये कैसे वर्क करता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे आपका जो डेली, अब अगर से आप रेंज प्ले करते हो, कुछ इस तरह कैंडल आपका होता है, ग्रीन या रेड होता है, उससे नहीं मतलब, ठीक। ये आपकी कैंडल हो गई डेली कैंडल, ठीक है। कैंडल रेंज थ्योरी मैंने आपको बताया था ओपन हाई लो क्लोज में भी। देखो जब प्राइस को डाउन साइड जाना है ना, प्राइस को डाउन साइड जाना है तो प्राइस क्या करेगा, यहाँ से पहले अब फेक मूव देगा ना, यहाँ पे एक्यूमुलेट करेगा प्राइस, फेक मूव, मैनिपुलेशन, डाउन साइड में डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग, ओके, यहाँ पे क्लोजिंग। अगर से इसका उल्टा हो, अगर से इसको अप साइड के लिए इसके बाहर अप साइड के हैं, तो इसका उल्टा करता है प्राइस, एक्यूमुलेशन, ठीक है, समझ जाना। एक्यूमुलेट, मैनिपुलेशन डाउन साइड में, इसका डिस्ट्रीब्यूशन अप साइड में, उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग करता है। वो कैसे करता है देखो यहाँ पे मैं, ओके। देखो जब प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ होगा, इस जोन पे ओपन हुआ होगा, तो ऐसे कुछ रहा होगा, उसके बाद अप साइड में जब ये गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, पहले यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ ऐसे कुछ देर, 2-4 घंटे ऐसे ऐसे प्राइस यहाँ पे साइडवेज रहा, और अप साइड में जब ऐसे जाता है डेली कैंडल, तो वहाँ पे अप साइड में गया तो बॉडी बना, उसका जब ये डाउन साइड में आता है वीक बन जाता है, उसका जब मैनिपुलेशन नीचे तक यहाँ तक मैनिपुलेट हो रहा है, तो यहाँ पे देखो ये जो अप साइड में गया था ये वीक बन जाता है, ये मैनिपुलेशन वाला वीक बन जाता है, उसका डाउन साइड में यहाँ तक आता है बॉडी रहता है, बट जो क्लोजिंग रहता है प्राइस का, जो प्राइस की क्लोजिंग रहती है वो कहाँ पे रहती है, प्राइस की क्लोजिंग यहाँ पे कर देती है प्राइस, तो ये वीक बन जाता है, ये जो क्लोजिंग है नीचे से फिर अप साइड जाता है, तो एक जो कैंडल है ये वीक बन जाता है ना। तो एक्यूमुलेशन,
मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्लोजिंग, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्लोजिंग। AMD के साथ PO3 के साथ आप समझोगे तो अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया। इसको चार्ट में हम समझते हैं। किल जोन में तो कभी भी आप प्ले करो, किल जोन में आपको ट्रेड को प्ले करना होता है ना। मैं इनको सबको अभी रिमूव करता हूँ। ओके, अब हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब बायर्स के अकॉर्डिंग को ट्रेड प्ले करना है तो हम यहाँ पे हैं। ठीक है, ये आपका चार्ट है। कौन सा चार्ट है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, अब चलते हैं XAUSD में, क्योंकि ज़्यादातर मैं यही ट्रेड इसमें ही प्ले करता हूँ। इसमें मैं बायर्स निकालता हूँ अपने जो डेली बायर्स हैं। यहाँ पे डेली बायर्स को मैं मार्क कर लेता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे डेली बायर्स हैं, सेकेंड 1 सेकेंड, हाँ सेकेंड हो गया यहाँ पे, हाँ फर्स्ट सेकेंड। ओके, यहाँ पे कोई नहीं है। 4 आवर्स में आते हैं। जब हम इंट्राडे प्ले करते हैं तो उसके अंदर 4 आवर्स पे हम देखते हैं बायर्स। तो इसको मैं अभी किल जोन को ऑफ करता हूँ, तो 4 आवर्स के भी बायर्स यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, 4 आवर्स में इसको रिफाइन में करता हूँ तो यहाँ तक। ठीक है, डेली के अंदर 4 आवर ये है, फिर यहाँ पे इसका 4 आवर्स का एक यहाँ पे बायर्स हैं। ओके, ये भी डेली के अंदर 4 आवर है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे भी देखें तो माइनर सा FEG है। ठीक, हाई टाइम फ्रेम का, इसको भी लेते हैं। और एक लास्ट FEG यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का, इसको मैंने पकड़ा हुआ था। ठीक, इतना मैंने मार्क कर दिया। अब किल जोन ओपन करते हैं। अब 4 घंटे हैं तो हम आएंगे 15 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, मैं 15 मिनट के चार्ट पे पहले आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब ट्रेड को देखते हैं किल जोन के अंदर कैसे प्ले हुआ है चार्ट में। यहाँ पे देखो। ठीक है, पहले डाउन से देखते हैं। हाँ, यहाँ देखो, ये प्राइस पहले ही हाई टाइम फ्रेम POI पे आ गया। यहाँ से आपको एंट्री मिल जाती है इसी जोन से। यहाँ से प्राइस बाइंग के लिए चला जाता है। ठीक है, अपसाइड में। तो यहाँ पे हमें कोई भी, यहाँ पे देखो जो एशिया था पहले ही ट्रेंड में डाउन साइड ट्रेंड ही था, तो इसके लिए यहाँ पे रिवर्सल हो गया ना। फिर उसके बाद बायर्स अकॉर्डिंग कंटिन्यू अपसाइड चलेगा। देखो इस जोन पे एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आएगा। ये भी हाई टाइम फ्रेम का POI है, इसको मैंने मार्क किया था। इसको मैं रिमूव इस साइड करता हूँ। अब इसमें हम समझते हैं। ठीक है, एशिया क्या कर रहा है? एशिया आपकी आंखों के सामने एक्यूमुलेट कर रहा है, एक्यूमुलेशन। ठीक है, लंदन क्या कर रहा है? डाउन साइड में मैनिपुलेशन कर रहा है। जो आपका न्यूयॉर्क है वो क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन अप साइड में। मैं इसको भी रिमूव करता हूँ। एक साइड में एक कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है अप साइड में, पूरा यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। तो इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये आ गया डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन का कलर, ये आपका एक्यूमुलेशन। देख रहे हो यहाँ पे एक्यूमुलेशन, लंदन मैनिपुलेशन, बायर्स के अकॉर्डिंग, न्यूयॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन अप साइड में ना, एकदम टेक्स्ट बुक सेटअप। यहाँ पे रीजन था क्या रीजन था? यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का POI। क्यों? जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा था। डाउन साइड में कोई हाई टाइम फ्रेम का POI रहेगा, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन टैप करेगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। उसके बाद यहाँ से कहीं एंट्री बनानी है लोअर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट 15 मिनट पे, और यहाँ से ये पूरा जो बिग मूव है न्यूयॉर्क का हम पकड़ सकते हैं। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूशन। और एक चीज़ और है, अगर से प्राइस यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है, ठीक है, जब मैनिपुलेशन होता है वो छोटा रहेगा, और जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उसके अगेंस्ट में वो बड़ा रहता है। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन रहता है बड़ा रहता है, इससे बड़ा रहता है, ध्यान देना ना। ये जो मैनिपुलेशन होता है छोटा रहता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ा रहता है। मतलब जो फेक मूव रहता है वो छोटा रहता है, समझो। जो रियल मूव रहता है वो बड़ा मूव रहता है। ओके, अब देखो यहाँ पे एक सेकंड में इसको हटाता हूँ। इस जोन में देखो क्या हो रहा है, प्राइस पहले ही ना एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे पहले ही एक्यूमुलेशन हो गया था ना, यहाँ पे पहले ही एक्यूमुलेट हो गया था प्राइस,
उसी का रीज़न है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कि कंटिन्यू अपसाइड के लिए चला जा रहा है ना, तो यहाँ पे अपना जो सेटअप नहीं बन पाता। बट यहाँ पे सेम सेटअप फिर से अपने को देखने को मिलता है। यहाँ पे सेम सेटअप क्या है, प्राइस फिर से एक रेंज बना रहा है, ठीक है, रेंज बना रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है प्राइस साइडवेज, ठीक है, डाउन साइड में मैनिपुलेशन हो रहा है, ठीक है, मैनिपुलेशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक मैनिपुलेशन जो है ना। देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो क्या बताने चाहता हूँ, वो उस चीज़ को आप ध्यान देना, ठीक है, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। ये डाउन साइड में मैनिपुलेट हो रहा है मार्केट ना। एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो, ठीक है, मैनिपुलेट हो रहा है। उसके देखो ओवरऑल जो बायर्स हैं यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट से जो बायर से डाउन साइड के ना, और जो अपने बायर से डाउन साइड के लिए, उसकी वही वजह है कि यहाँ पे पहले इसकी हाई की लिक्विडिटी नहीं ली, ठीक है, मतलब हाई की लिक्विडिटी लेने का मतलब ये नहीं है, ये डाउन साइड में ये डिस्ट्रीब्यूशन वो रियल था, ठीक है, वो रियल था, बट ये रिट्रेसमेंट किया अप साइड में, यहाँ से अप साइड में रिट्रेसमेंट किया, फिर उसके बाद फिर गिर गया ना, फिर गिर गया, रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर गिर गया। और क्यों गया, यहाँ की इसने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया था, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था, उसी का रीज़न है कि यहाँ से नीचे गिरे। अब जो उसका न्यूयॉर्क का जो रियल मूव आप पकड़ सकते थे इजी वे में, ये न्यूयॉर्क का पूरा मूव यहाँ से यहाँ तक पकड़ सकते थे, लंदन का कुछ इतना मूव है, न्यूयॉर्क का इतना बड़ा मूव आप पकड़ सकते थे। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, हाँ ये हो गया आपका, ओके। तो देखो चार्ट में आप कितना बेहतर वे में समझ पा रहे हो वो मैटर करता है ना। देखो जब यहाँ पे टैप हुआ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो बायर्स थे यहाँ पे टैप हो चुके, आपका जो ट्रेड था वो क्लोज हो गया। लंदन आपको प्ले नहीं करना, लंदन क्लोज जो है प्ले नहीं करना होता है। तो यहाँ पे प्राइस देखो स्लोली अप साइड जा रहा है, बट यहाँ पे फिर सेटअप आपका बनता है क्या, प्राइस एक्यूमुलेट कर रहा है, ठीक है, एक्यूमुलेशन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा जोन देख लो, एक्यूमुलेशन कर रहा है ना। यहाँ पे पूरा जोन लेते हैं एशिया का, बट थोड़ा ट्रेंडी है यहाँ पे, तो उसी का रीज़न है कि यहाँ पे आपको ये भी इसी के अंदर रेंज में देखने को मिलता है। ये भी एक्यूमुलेट का रेंज है, मतलब उतना ज़्यादा मतलब साइडवेज नहीं है बट है, ठीक है, यहाँ पे है। फिर उसके बाद देखो क्या होता है प्राइस में, जो ये जो कैंडल बनी ये न्यूज की वजह से बनी कैंडल, उसके लिए डाउन साइड के लिए आ गया कैंडल, नहीं तो ओवरऑल जो बाइंग में जा रहा था वो यहीं से चला जाता बाइंग में ना। तो एक्यूमुलेशन यहाँ पे हुआ, ये जो डाउन साइड में मूव आया यहाँ पे मैनिपुलेट का कौन काम किया, ये कैंडल किया, मैनिपुलेशन यहाँ पे हुआ, ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन कौन से कैंडल में हुआ, यहाँ पे इसने किया, ठीक है, यहाँ तक, फिर उसका रिवर्सल होता है, फिर उसके बाद अगन से फिर बिग मूव देखने को आपको मिल जाता है अप साइड में ना। अब देखो इस जोन में भी सेम वैसे हुआ, कंटिन्यूएशन का पैटर्न है बना हुआ है, कंटिन्यूएशन। और उसके बाद मैं बताऊँ तो आपको, देखो पहले यहाँ पे न्यूयॉर्क साइडवेज हो गया, पहले यहाँ पे न्यूयॉर्क साइडवेज होता है, न्यूयॉर्क साइडवेज हो गया, तो उसके बाद अब क्या देखने को मिलेगा, मैनिपुलेशन ना। न्यूयॉर्क साइडवेज होगा तो उसके बाद आपको देखने को मिल सकता है मैनिपुलेशन, एक्यूमुलेशन, फिर मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है, ठीक है, इतना बड़ा। यहाँ पे एशिया ने पूरा मैनिपुलेशन यहाँ तक किया, जैसे यहाँ पे एशिया का किल जोन चालू होता है, ये देखो डाउन साइड में आ रहा है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन डाउन साइड में दे रहा है, कौन दे रहा है, लंदन, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब यही है, तो ये पूरा जोन जो है, ठीक है, एक्यूमुलेशन हो रहा है ना, ऐसे आप देखो एक्यूमुलेट हो रहा है ये पूरा जोन। तो मैनिपुलेशन जो है अप साइड में कुछ इस तरह ऐसे हुआ, जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है वो ये मैनिपुलेशन का जोन है, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है वो लंदन दे रहा है, वो कैसे, लंदन के साथ और न्यूयॉर्क दे रहा है, अगला न्यूयॉर्क भी, ये पूरा जोन। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा मेरे कहने का मतलब क्या है। देखो रेंज डे से नहीं मतलब आज का डे या कल का डे, बट ओवरऑल जो प्राइस बोल रहा है ना, वो क्या करना चाहता है आपको देखने को मिल रहा है। फिर सेम रीजन यहाँ पे देखने को मिलता है, प्राइस इसी के अंदर साइडवेज रहता है। यहाँ पे एशिया जो है यहाँ पे देखो आप साइडवेज है, ठीक है, उसी के अंदर लंदन भी है, ठीक है। तो मैनिपुलेशन कहीं पे नहीं हुआ, तो मैनिपुलेशन कौन करेगा, आप यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ इस जोन के नीचे। देखो ये एक्यूमुलेशन का जोन हो गया,
मैं सभी रिमूव करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। एशिया भी और लंदन भी दोनों एक्यूमुलेट हो रहे हैं। और हाई टाइम फ्रेम का पीओआई जो मैंने मार्क किया था, ठीक है, हमने मार्क किया था, यहाँ पे है। तो अब देखो प्राइस जब डाउन साइड में गिर रहा है तो ये क्या हो सकता है, हाई टाइम फ्रेम पे आ रहा है तो ये आपका फेक मूव है। ये डाउन साइड में जो है फेक मूव है। ओवरऑल अब प्राइस को कहाँ जाना, ऊपर जाना, तो रियल मूव यहीं से चालू होगा। ये फेक मूव था, इतना मैनिपुलेशन था। सेशन के बाहर भी देख सकते हो, बट आप मतलब एज ए एक्सपीरियंस, ठीक है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। ये आपका रियल मोमेंटम हो गया, ठीक, ये आपका रियल मोमेंटम है। एक्यूमुलेशन, ठीक है, मैनिपुलेशन, फेक मूव, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, बिग मूव, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एक और एकदम इजी वे में सेटअप देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी सेटअप देखने को अपना है, ठीक है। एशिया क्या कर रहा है, एक्यूमुलेशन कर रहा है, ठीक है। ये जोन पूरा लेते हैं, ठीक है, ऐसे। अभी आपको इजी वे में समझ में आ रहा होगा एक्यूमुलेशन क्या है, ठीक है। एक्यूमुलेशन, ठीक है। लंदन क्या कर रहा है, यहाँ पे बाइंग में यहाँ पे जाके मैनिपुलेशन कर रहा है, कुछ इस तरह मैनिपुलेशन। और ये डाउन साइड में डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन कर रहा है, न्यूयॉर्क। एक कल का ही मार्केट है, ठीक है, एक दिन का ही मार्केट है, आगे पीछे का मैं नहीं दे रहा हूँ, कल का ही मार्केट है। पूरा डिस्ट्रीब्यूशन उसने कर दिया यहाँ तक पूरा, ठीक है। ये होता है किल जोन का काम ना, ये होता है किल जोन का काम, ओके। देखो सेम पैटर्न्स बन रहे हैं, बस आपको समझना है कब क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, ठीक है। सेम पैटर्न्स बन रहे हैं, सब बायर्स के अकॉर्डिंग मैंने बताया। ये इंट्राडे के बायर्स के अकॉर्डिंग हुआ था यहाँ पे देखो बायर्स के अकॉर्डिंग ट्रेड मिला, यहाँ पे बायर्स के अकॉर्डिंग ट्रेड बना, यहाँ पे बायर्स के अकॉर्डिंग ट्रेड बना, ठीक है। यहाँ पे भी बायर्स के अकॉर्डिंग बाइंग में ट्रेड गई, ठीक है। एवरी टाइम आप देखोगे तो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, एवरी टाइम ना। अब देखो देखो इस केस में क्या था, यहाँ पे मैं बताऊँ, एशिया पहले ही ट्रेंड में हो गया था, उसकी वजह से क्या था, यहाँ पे मैनिपुलेशन का काम, सॉरी साइडवेज ये हुआ, ठीक है। एक्यूमुलेशन लंदन ने किया, बट उसके बाद मैनिपुलेशन कौन कर रहा है, न्यूयॉर्क कर रहा है। ये मैनिपुलेशन कर रहा है, नहीं समझ में आया, देखो कुछ इस तरह मैं बताऊँ, थोड़ा सा रिमूव करता हूँ इसको। एक्यूमुलेशन, ये पूरा एक्यूमुलेशन जोन है, ये मैनिपुलेशन जोन है, ठीक है, कुछ इस तरह मैनिपुलेशन जोन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जोन यहाँ से चालू होता है, और नेक्स्ट डे जब एशिया चालू होता है तो उसको कंटिन्यू करता है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन ये काम कर रहा है, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ ऐसे आप चार्ट में देखते हो तो आपको मतलब अच्छे से बेहतर वे में समझ में आता है चार्ट में क्या चल रहा है किल जोन के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक बार में नहीं समझ आएगा, बट समझ में आएगा, आप देखोगे तो टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने टाइम इसमें बताया था सेशन में कौन से प्ले करने हैं, देखो न्यूयॉर्क में यही सब आपको प्ले करना है इसी में, ठीक है। लंदन सेशन में ये सब पेयर्स प्ले करने हैं, एशिया में ये सब पेयर लेने हैं, जो जो मैंने पेयर आपको बताए हैं, ठीक है, इंडाइसेस जो बताएं और उसको लेना है। और देखो आप टाइम जोन जो है आप लिख लेना उस टाइम जोन पे, और ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर का जो टाइम जोन है उसी पे आप ट्रेड करना है, ठीक है। जो टाइम जोन है किल जोन है, किल जोन के बाहर ट्रेड मत करना। और एक चीज़ मैं आपको बता देना, किल जोन का जो जूडा स्विंग, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मैं किल जोन के जूडा स्विंग भी आपको बताऊँगा ना। तो किल जोन के जूडा स्विंग क्या होते हैं वो भी आप देखो यहाँ पे। आजा भाई, हाँ, प्रीवियस डे का मार्केट है ना, प्रीवियस डे का मार्केट है। जैसे जूडा स्विंग मैंने आपको बताया था, रियल मोमेंटम से पहले जो फेक मोमेंटम आता है वो जूडा स्विंग आता है। तो एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पे, जो मैनिपुलेशन हो रहा है तो फेक मोमेंटम है, आपको पता है जो मैनिपुलेशन हो रहा था फेक मोमेंटम है।
तो इफेक्ट मोमेंटम क्या है, जूड़ा स्विंग है। तो हम इस जूड़ा स्विंग से यहाँ तक लेते हैं इसका टीपी। तो टीपी कहाँ तक आता है देखते हैं। जूड़ा स्विंग मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जूड़ा स्विंग कैसे लेते हैं, ठीक है। इफेक्ट मोमेंटम, उसके बाद रियल मोमेंटम ना। तो हम एक सेकेंड, जूड़ा स्विंग, ओके, ठीक है। यहाँ से जब ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है डाउन साइड में, तो यहाँ से हम लगाते हैं, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट देखो, यहाँ पे मैं अगर इस स्ट्रक्चर को मार्क करता हूँ, 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, तो ये डाउन साइड अप डाउन अप डाउन अप डाउन, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ से जूड़ा स्विंग को लेंगे, ठीक है। ये रहा आपका जूड़ा स्विंग ना, ये आपका जूड़ा स्विंग रहा, एक्चुअल जो जूड़ा स्विंग है ये रहा आपका। देखो इसको, उसमें जैसे ये ब्रेक होता है, यहाँ पे आपको ट्रेड बनाना रहता है, जो आपका टारगेट रहता है -2 तक रहता है, जैसे मैंने आपको बताया था। बट यहाँ पे आप देखो फेक मूव कौन सा है, इसको भी आप ले सकते हो, ये पूरा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और जब इसके OT तक आए 0 से 1 के बीच में, ठीक है, इसके बीच में मिड में आए, तो यहाँ से आप एंट्री बनाओ ट्रेड को। एग्जैक्ट आपको यहाँ से ट्रेड बनाने को मिल जाता है फिजी, ठीक है। इनबैलेंस के साथ फिजी देखने को मिलता है, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। फिजी के ऊपर बॉडी नहीं क्लोज की है प्राइस ने। अब प्राइस का टारगेट कहाँ तक देखने को मिल रहा है, इसको मैं साइड में करूँ तो जो प्राइस का टारगेट है, इसको मैं थोड़ा हटाता हूँ। टारगेट कहाँ तक देखने को मिल रहा है, -2, एग्जैक्ट -2 तक। इन सबको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है, -2, ठीक है। ये होता है जूड़ा स्विंग। सेशन के साथ जूड़ा स्विंग को कैसे प्ले करते हैं, ठीक है। और मैं जूड़ा स्विंग आपको बताऊं तो देखो, जितने भी किल जोन ओपन होते हैं ना, उससे पहले जो मोमेंटम होता है 1 घंटे, आधे घंटे, ठीक है, 15 मिनट का, वो जो फेक मोमेंटम होता है, जैसे एक जूड़ा स्विंग, सॉरी, एक किल जोन ओपन होता है, यहाँ पे कोई किल जोन ओपन हुआ, ठीक है। तो जो किल जोन ओपन हो रहा है, तो इसका जो पहला मूव होता है ना, फेक होता है, उसके बाद वो रियल मूव देता है, फिर उसका क्लोज कर देता है। एवरी किल जोन यहाँ पे ओपन होता है, तो उसका फेक मूव, फिर रियल मूव, फिर क्लोजिंग, ठीक है। जैसे डेली प्रोफाइल कैंडल की रहती है, वैसे फेक, मतलब वैसे किल जोन का भी एक अलग प्रोफाइल होता है, ठीक है। फर्स्ट जो वो मूव देता है ना, वो फेक रहता है, फर्स्ट मूव वो फेक रहता है, उसके बाद रियल मूव, फिर उसके बाद क्लोजिंग, या तो फेक मूव, रियल मूव, क्लोजिंग, ठीक है। अब उसको चार्ट में हम देखते हैं कैसे देखने को मिल रहा है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, चार्ट में आते हैं। मैं चार्ट को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। किल जोन के जो बैकग्राउंड कलर है, मैं उसको हटाता हूँ, एक सेकेंड, हाँ। बीजी कलर को यहाँ से अनटिक कर दोगे तो हट जाएगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हट गया। यहाँ से लेते हैं, एशिया से चालू करते हैं, मॉर्निंग का जो है, ठीक है। देखो एशिया ओपन हुआ यहाँ पे कितने बजे, 8 बजे की कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ। जो अप साइड में ये मूव जा रहा है फेक मूव है, तो ये जूड़ा स्विंग है, ठीक है। ये जूड़ा स्विंग, इसका रियल मोमेंटम डाउन साइड में। तो यहाँ से लेते हैं हम ओपनिंग से, ठीक है, ओपनिंग हाई यहाँ तक, ठीक है। ये आपका हो गया फेक मोमेंटम, जूड़ा स्विंग, उसके बाद रियल मोमेंटम आता है, ठीक। उसके बाद प्राइस का रियल मोमेंटम एग्जैक्ट देखो, -2 तक इसने टारगेट दिया, न्यूयॉर्क तक -2 तक इसने टारगेट दे दिया। कैसे आप ट्रेड को प्ले कर सकते थे, यहाँ पे OT लगा के आप प्ले कर सकते हो। जब भी देखो ट्रेड जा रहा है OT तक, ठीक है, इसको OT के, अब देखो कुछ इस तरह मैं बताऊँ, ये -2 कंप्लीट हो गया आपका ट्रेड ना। आप यहाँ से ट्रेड एक बना सकते थे, कुछ इस तरह ट्रेड आप बनाते हैं, ठीक है। अब जो आपका ऐसा रहता है, फिजी के ऊपर रहता, उस केस में आप जो टारगेट ले सकते हो, हाँ तक, ओके, कुछ इस तरह टारगेट, उसके ऊपर -2 तक टारगेट, एग्जैक्ट -2 तक ही गया है, उसके बाद ही रिवर्स हुआ है, ठीक है। ये होता है जूड़ा स्विंग।
सेशन के साथ जूडा स्विंग को कैसे प्ले करते हैं, ये होता है। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जूडा स्विंग देखते हैं यहाँ पे। देखो ये न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क की ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, 7 बजे यहाँ पे। ये जो इसका डाउन साइड में फेक मूव है, उसके बाद रियल मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अप साइड में चला जा रहा है प्राइस। ओके, तो इसका फेक मूव ये है डाउन साइड में, ठीक है। इसकी जो ब्रेक है इसका रियल मूव है, ठीक है। अब देखो इसका जूडा स्विंग क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये इसका जूडा स्विंग, इसको लेते हैं। उसका बाद इसका टारगेट देखते हैं, एग्जैक्ट -1 पूरा हुआ, ठीक है। उसके बाद -2 भी इसने कंप्लीट किया हुआ है, आगे देखते हैं तो -2 भी यहाँ पे इसने कंप्लीट किया, बट ये 2 से 3 दिन में किया, बट इसने कंप्लीट किया है, ठीक है। ये होता है जूडा स्विंग, मतलब जो हाई टाइम फ्रेम का पीओ है उसके साथ जूडा स्विंग भी आप लेते हो तो आपका एग्जैक्ट जो टारगेट है ना वो डिसाइड हो जाता है। यहाँ से आप एंट्री बनाते हो, ब्रेक होने पे इसके नीचे आप ऐसा रख सकते हो और ये आपका टारगेट होता है कुछ इस तरह। स्टिल यहाँ पे टारगेट डाउन होता है, उसके बाद प्राइस गिरता है डाउन साइड में। देखो टारगेट डाउन हो रहा है, ठीक है, उसके बाद ही प्राइस का बिहेवियर जो बदल रहा है, टारगेट डाउन होने के बाद ही, ठीक है। यहाँ पे भी जूडा स्विंग जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। ये जूडा स्विंग था आपका, फेक मोमेंटम। देखो पहले एशिया लंदन फेक मोमेंटम, उसका जूडा स्विंग, इसने लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग तोड़ा तो जूडा स्विंग है। तो यहाँ से हम लेते हैं, यहाँ तक भी आप ले सकते हो, यहाँ तक भी ले सकते हो, क्योंकि ये मैं AMD के साथ जूडा स्विंग ले रहा हूँ ना, AMD के साथ का जूडा स्विंग है। ये भी एग्जैक्ट -2 कंप्लीट किया हुआ है। ओके, AMD का जूडा स्विंग है, इसको साइड करते हैं। ये देखो AMD का जूडा स्विंग, ये हो गया आपका एक्चुअल रियल जूडा स्विंग होता है, ठीक है। 386 पिप्स, ठीक है। 400 450 पिप्स, यहाँ पे 450 पिप्स ऐसे ट्रेड को प्ले करते हैं। अगर से मैं सेशंस के जूडा स्विंग में दिखाऊँ आपको तो वो भी एग्जैक्ट वर्क किया हुआ है। सेशन का जूडा स्विंग है, यहाँ पे 7 बजे प्राइस ओपन होता है। ये डाउन साइड फेक मोमेंटम, उसका बाद रियल मोमेंटम, ठीक है। ये डाउन साइड में जो फेक मोमेंटम होता है उसको जूडा स्विंग बोलते हैं और इसका रियल मोमेंटम, ठीक। सेशन के साथ मैं ले रहा हूँ एग्जैक्ट। देखो सेशन के साथ लो तो सेशन में आप क्लोज कर दो, मेरे कहने का मतलब ये है। सेशन में आप ट्रेड प्ले कर रहे हो तो सेशन में क्लोज कर दो। ये जूडा स्विंग है, इसका टारगेट -1 तक कंप्लीट होता है आपका टारगेट, ठीक है। सेशन के साथ ले रहे हो तो सेशन में क्लोज कर दो। वो आपका मतलब यहाँ पे बायर्स के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड प्ले कर रहे हो वो आपको दिखना रहता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेड इसका ये प्ले हुआ, ऑलमोस्ट ये पूरा ट्रेड -2 तक देता है, ठीक है। बट सेशन में प्ले कर रहे हो तो सेशन में ही छोड़ दो ट्रेड को। फिर उसके बाद देखो अब जब लंदन, यहाँ पे न्यूयॉर्क ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखो लंदन में यहाँ पे मैं जूडा स्विंग दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे ओपन होते ही इसने हाई बनाया हुआ है, इसका जूडा स्विंग नहीं है, इसने भी हाई चला गया विदाउट फेक मोमेंटम, ठीक है ना। फेक मोमेंटम नहीं है। आप देखो फेक मोमेंटम हाई टाइम फ्रेम POI पे पता चलता है ना। हाँ, मैं जैसे डेली टाइम फ्रेम का कोई POI ले रहा हूँ, इनको मैं क्लियर करता हूँ। बहुत अच्छी ड्राइंग है मेरी, क्या ही बोले। यहाँ पे मैं लेता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे मैं लेता हूँ। ये फिजी ऑलमोस्ट टैप होके गया है, ठीक है। पहले ही टैप हुआ है, फिर उसके बाद अपसाइड के लिए गया है ना, ये यहाँ पे, ठीक। ये आपका डेट है 23 जनवरी। मैं 15 मिनट के चार्ट पे 23 जनवरी पे जाता हूँ। 23 जनवरी 15 मिनट चार्ट है, हाँ। प्राइस यहाँ पे टैप हुआ है, ठीक है। अगेन से टैप हुआ है। अब ये जो टैप हुआ है कौन से सेशन में टैप हुआ है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये पहले टैप होकर क्लोज हो चुका था यहाँ पे लंदन,
ठीक है। तो उसके बाद जो ये टैप हो रहा है डाउन साइड में टैप करने के लिए आ रहा है, कौन सा आ रहा है, न्यूयॉर्क आ रहा है, और डायरेक्ट टैप करने के लिए आ रहा है, मतलब कि ये डायरेक्ट डाउन साइड में गिर रहा है। ओपन होते ही 7 बजे ये डाउन साइड में गिर रहा है। तो ये जो डाउन साइड में आ रहा है इसका कौन सा मूव है, फेक मूव। क्यों फेक मूव है, रियल मूव मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये फिजी पे है, यहाँ से एक बाइंग आ सकती है, उसके लिए फेक मूव है ना। अब बाइंग कब आएगी, फेक मूव कब कैसे क्लियर होगा, जब उसका हाई निकाल देगा प्राइस। जैसे इसका हाई प्राइस निकालता है हम समझ गए भाई कि ये एक जूडा स्विंग बन चुका है ना। अब देखो इस कि मतलब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी लिक्विडिटी मार्केट ने हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बना के रखी है। इस जोन पे पूरी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ठीक। अब प्राइस क्या करेगा, या फेक मोमेंटम भी देख लिया हमने डाउन साइड में, अप साइड में मार्केट के शिफ्ट भी हो गया। अब यहाँ से हम ट्रेड प्ले कर सकते हैं, बहुत ही क्लियर सेटअप है। उठा लो इधर से ट्रेड, ठीक है, इधर से ट्रेड उठा लो। 15 मिनट पे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखो एग्जैक्ट भी पी भी, ठीक है, सॉरी इनवर्स एफ जी है, यहाँ पे वर्क कर रहा है इनवर्स एफ जी। ओके, ये जूडा स्विंग को हम लेते हैं, ठीक है। हमें पता नहीं है टारगेट ऊपर कहाँ तक जाएगा, ठीक है, हमको पता नहीं है टारगेट कहाँ तक जाएगा, तो हम यहाँ जूडा स्विंग को लगाते हैं। लो से हाई, लो से हाई जो फेक मिनट में जूडा स्विंग है। उसके बाद हम देखते हैं अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं। ये हो गया फेक जूडा स्विंग, ठीक है। अब यहाँ से हम ट्रेड प्ले करते हैं, ठीक। फर्स्ट अपना टारगेट रहता है -1 तक, ठीक है। इस केस में अपने को 1:6 मिल जाता है। उसके बाद जो लास्ट अपना टारगेट रहता है -2 तक रहता है, बट प्राइस क्या किया उसने, -1.62 तक गया। उसके बाद वहाँ से रिवर्स हो गया, प्राइस डाउन साइड के लिए रिवर्स हो गया। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो ना अपने को मिल रहा है। अपने को जब एशिया चालू हुआ, एशिया सेशन में यहाँ पे अपने को ट्रेड मिल गया। उसके बाद ये साइडवेज हो रहा है ना, ये साइडवेज जोन है, उसका फेक मोमेंटम है। जैसे मैंने आपको बताया था एक्यूमुलेशन, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। एक्यूमुलेशन के बाद क्या होता है, मैनिपुलेशन अप साइड में। तो ये मैनिपुलेशन जो हो रहा है ये फेक मोमेंटम है। उसके बाद डाउन साइड में क्या कहाँ जाए, डिस्ट्रीब्यूशन, तो डाउन साइड में जाएगा ना। तो एक्यूमुलेशन हो रहा है, मैनिपुलेशन अप साइड में हुआ। आप ट्रेड प्ले भी कर रहे हो तो यहीं तक रखो -1.62, क्योंकि उसके बाद प्राइस को डाउन साइड में गिरना ही है ना। तो आप यहाँ तक टारगेट नहीं ले सकते -2 तक, तो आप -1 तक ही टारगेट रख सकते हो उस केस में। ओके, आई होप आप सबको आज की जो लेक्चर है समझ में आया हो ना। आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया हो। इसमें मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई ना, ठीक है। मैं गोल्ड के चार्ट सॉरी इंडेक्स में यहाँ पे, ओके ठीक है। आज का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया फॉरेक्स का जो भी होता है, ठीक है। टाइम जोन मैंने बताया, यहाँ पे मैंने टाइम बताया, ठीक है। किल जोन बताया, किल जोन के साथ मैंने बताया कौन से पेयर को ट्रेड करना है, उसके साथ मैंने बताया AMD बताया। उसके बाद मैंने सेशंस के जूडा स्विंग बताया आपको ना। ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई ना। इसको आप मास्टर करो, आप भी ट्रेड को पकड़ सकते हो जैसे मैं पकड़ता हूँ ट्रेड को ना। मुझे भी सीखने में टाइम लगा, मुझे भी इसमें टाइम देना पड़ा, मुझे कुछ नहीं पता था, ठीक है। मैं बार बार फेल होता गया, बार बार फेल हुआ। उसके बाद मैंने समझा यहाँ पे मैं भाई जब मैं यहाँ ट्रेड ले रहा हूँ इस पॉइंट पे हाई टाइम फ्रेम PY मार करके जब ट्रेड लेता था यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम PY, इसमें क्या चल रहा है, इस पॉइंट में क्या चल रहा है। जैसे ही प्राइस आता था यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं ले पाता था, प्राइस चला जाता था नीचे, फिर मैं सोचता था भाई यहाँ से ट्रेड, मैं यहीं से ट्रेड प्लान कर सकता था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था मुझे कैसे करना है, धीरे धीरे मैंने सीखा, ठीक है। उसके बाद मैं ट्रेड प्लान करना जाना, ठीक है। देखो ICT बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आप समझ लेते हो, ठीक है, बहुत ईजी है। बट कॉन्सेप्ट देखो बहुत बड़ा है, बट उसका जो तरीका है ना ईजी है ना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ईजी है, ठीक है। जो मतलब स्ट्रॉन्ग माइंड के होते हैं ना बंदे, वही समझ पाएंगे ना ICT की जो भी लेक्चर हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे ICT ने, मैं बताऊँ, ICT ने कॉन्सेप्ट को ऐसे बनाया है कुछ इस तरह, ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको पूरे जो ट्रेड एलिमेंट्स है छोटे छोटे ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट हैं ऐसे बिखरे पड़े हैं, इसको आपको इकट्ठा करना है, एक जगह पर लाना है, यहाँ पे एक जगह पर लाना है, इनमें आपको रखना है इकट्ठा करके।
तो इनको पहले समझो आप। ये जो ट्रेड एलिमेंट्स है, मतलब हम जो ये सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट, उनको सीखने के बाद यहाँ पे कैसे लाना है इस जगह पे। जब यहाँ पे आप लेकर चले आते हो इस जोन पर, तो इस जोन से जब आप चार्ट पे आते हो, इस चार्ट में जब अप्लाई करते हो, तब आपको समझ में आता नहीं एक्चुअल जो प्राइस डिलीवरी है वो क्या करने वाली, क्या चल रही है, तब आपको समझ में आता है। ठीक है, अब बस आप सीखने पे ध्यान दो, लर्निंग पे ध्यान दो। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया वीडियो। ठीक है, लेक्चर को क्लोज करते हैं, रात को 12 बज चुके हैं। ओके, गुड नाइट सभी को।